नमस्कार। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की। यह कानून जो बुजुर्गों की आवाज़ है, बुजुर्गों को सम्मान से जीने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन माता पिता ने हमें चलना सिखाया, आज वही माता पिता कई बार सहारे के लिए तरसते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के बारे में। एक ऐसा कानून जो बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की इज्जत, सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी देता है। यह अधिनियम क्यों बनाया गया? भारत में लाखों ऐसे माता पिता हैं जिन्हें उनके ही बच्चे भरण पोषण नहीं देते, घर से निकाल देते हैं या फिर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं। इसी सामाजिक समस्या को देखते हुए सरकार ने 2007 में यह कानून लागू किया है। वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं, पहले इस पर हम बात करेंगे। जिनकी भी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा गया है। और माता पिता जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम भी है, उन्हें भी इस कानून के तहत अपने बच्चों से भरण पोषण मांगने का पूरा अधिकार है। अर्थात जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी कोई संतानें नहीं हैं, उनके लिए तो 60 वर्ष की समय सीमा निर्धारित है। लेकिन जो माता पिता हैं जिनके बच्चे भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, वे अगर 60 वर्ष से कम भी हैं, तब भी वे अपने बच्चों से भरण पोषण सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। भरण पोषण का अधिकार इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता पिता अपने पुत्र पुत्री से और कभी कभी दामाद और बहू से भरण पोषण मांग सकते हैं। दामाद और बहू का नाम परिस्थिति के अनुसार इसलिए लिखा है, मान लो किसी माता पिता का पुत्र है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो वारिस के रूप में जो संपत्ति है बहू के पास आ गई है और बहू उन बूढ़े माता पिता का, अपने सास ससुर की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रही है, तो माता पिता अपनी बहू से अपना भरण पोषण के लिए न्यायालय में सम्मानजनक जीवन के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सभी उनके इलाज आदि के लिए, या उनके घर में बहू ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है तो उसे घर से बेदखल करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट में उप जिलाधिकारी के न्यायालय में जा सकते हैं। बहुत त्वरित कार्रवाई यहाँ होती है, जल्दी से पूरे मामले का निस्तारण कर दिया जाता है। दामाद शब्द इसलिए लिखा है, मान लो केवल किसी बुजुर्ग दंपत्ति की पुत्री है और सारी संपत्ति पुत्री और दामाद के पास चली गई है वारिस के रूप में। अब वे लोग उन बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वे दामाद के प्रति भी अपना भरण पोषण मांग सकते हैं। अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सब बातें अपने आवेदन पत्र में लिख करके उप जिलाधिकारी के वहाँ आवेदन कर सकते हैं। भरण पोषण में शामिल है, भरण पोषण में भोजन, कपड़े, रहने की व्यवस्था, चिकित्सा खर्च आदि के लिए भरण पोषण मांगा जाता है। और इसमें जो आवेदन है उप जिलाधिकारी के समक्ष किया जाता है। एसडीएम के समक्ष वरिष्ठ नागरिक अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। वहीं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल उप जिलाधिकारी को बनाया गया है। इसमें वकील रखने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं होती, क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति स्वयं भी अपना प्रार्थना पत्र एसडीएम कोर्ट में दे सकते हैं। प्रक्रिया बहुत सरल है। आमतौर पर 90 दिनों में फैसला करने का प्रयास किया जाता है। और इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है वो धारा 23 है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है माता पिता अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं अपनी जीवितावस्था में ही, और इस शर्त पर कि वे बच्चे उनका बुढ़ापे में ध्यान रखेंगे। कभी कभी बच्चे भी बहला फुसला कर
अपने बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेते हैं और ट्रांसफ़र कराने के बाद वे धीरे धीरे उन बच्चों का अपने माता पिता के प्रति व्यवहार अ, सही नहीं होता, वे उनका अपमान करने लग जाते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते, तो बुजुर्ग माता पिता उस संपत्ति को का जो ट्रांसफ़र है उसको निरस्त करा सकते हैं। उसको रद्द कराने के लिए भी इस एसडीएम कोर्ट में धारा 23 के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकते हैं। और बुजुर्ग जो माता पिता हैं, वो जिस घर में रहते हैं, जो उनका घर है, उसमें उनकी बहू बेटी अगर उनका सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं, भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वे अपने घर से बहू बेटों को घर से बाहर निकालने के लिए उनकी बेदखली के लिए भी इस अधिनियम के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यदि बेटा बहू माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वरिष्ठ नागरिक अपने ही घर से बहू बेटे को बेदखल कर सकते हैं। यह कानून क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह कानून माता पिता को बोझ नहीं, अधिकार देता है, बुजुर्गों को न्याय देता है और परिवार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। मेरी आपसे अपील है, अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो यह कानून जानने से पहले उनकी इज्जत करना सीखिए। और अगर आप और आपके जानने वाले इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो डरिए मत, कानून आपके साथ है।